हाउ मेनी शूज डिड यू सी यू हैड? फिर पेगी उससे पूछती है कि तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं? शूज यानी कि जूते। 60 pairs all lined up in my closet। और फिर वांडा वापस से कहती कि मेरे पास 60 जोड़े हैं, 7 जोड़े हैं जूतों के, जो कि मेरे अलमारी में पंक्ति में लगे हुए हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this। तो अब जो बाकी लोग ये सुन रहे थे वो एकदम बहुत ही ज्यादा विनम्रता से पूछते, ऑल अलाइक, कि वह सारे एकदम सेम दिखते हैं, एक जैसे हैं। ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स, ऑल लाइंड अप। और फिर वांडा कहती नहीं नहीं, हर जोड़ा जो है वो एकदम अलग है, डिफरेंट है और हर रंग का है। और वह सारे के सारे पंक्ति में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे वांडा हर बात पर सच नहीं बोल रही, हर बात पर, क्योंकि वह इतनी गरीब है, उसके पास हो ही नहीं सकता कि 60 जोड़े हों जूतों के या 100 कपड़े हों, पर वह हर बार यही कह रही है कि नहीं, मेरे पास तो ये सब है। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend। अब Peggy, जिसने ये जो खेल था बार बार वांडा से पूछने का कि उसके पास कितने कपड़े हैं, और मैडी, जो कि पैगी की बहुत ही, उन दोनों के बीच में जो अटूट दोस्ती थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। वह सबसे आखिरी में जाते थे, मतलब वांडा का मजाक उड़ाकर और मजे लेने के बाद ही वह जाते थे। इनसेपरेबल का मतलब होता है जो कभी ना टूटे, जो कभी अलग ना हो। तो मैडी जो थी वह पैगी की ऐसी दोस्त थी जो कभी उससे दूर नहीं हो सकती थी। Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed। और फिर जब इतना मजाक वांडा का उड़ जाता था तो फिर वह घर जाने लगती थी और उसकी जो आंखें थी वह बहुत ही ज्यादा डल हो जाती थी, यानी कि बिल्कुल उनमें चमक नहीं रह जाती थी। और उसका जो मुंह था वह भी बंद रहता था। Hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had। और उसका जो लेफ्ट शोल्डर था, यानी कि जो उसका दाया वो था, कंधा था, शोल्डर यानी कि कंधा, तो जो उसका कंधा था वह उसको बहुत ही एक अजीब तरीके से ऊपर नीचे करते हुए जाती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। और फिर जो उसके स्कूल तक जाने का जो रास्ता था वह उसे अकेले चलती थी, जैसे कि मैंने बताया था कि वह स्कूल आती भी अकेले थी और वह स्कूल से वापस जाती भी अकेले थी। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। पेगी जो थी वो सच में कठोर नहीं थी। क्रूअल यानी कि कठोर। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। जो छोटे बच्चे होते थे वह उन्हें बदमाशों से, बुलीज से, वह उन्हें बदमाशों से बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वह घंटों तक रोती थी अगर वह कभी किसी जानवर के साथ गलत बर्ताव देख लेती थी। एनिमल मिसट्रीटेड का मतलब है गलत बर्ताव, जानवर के साथ अगर वह देख लेती थी तो वह घंटों तक रोती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा। तो अगर कभी उससे कोई कहता कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही कठोर तरीका है वांडा से बर्ताव करने का, उसे ट्रीट करने का, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। तो वह बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती, आश्चर्यचकित हो जाती। और कहती, क्रूअल, Why did the girl say she had 100 dresses? और फिर वो कहती, कठोर, उस लड़की ने यानी कि वांडा ने क्यों कहा कि उसके पास 100 कपड़े हैं।
Anybody could tell that was a lie. कोई भी बता सकता था कि यह झूठ था, कि उसके पास 100 कपड़े नहीं हैं. Why did she want to lie? तो वो झूठ क्यों बोलना चाहती थी? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? और उसने कहा, पेगी ने, कि वह कोई साधारण लड़की, साधारण इंसान नहीं थी. ऑर्डिनरी मतलब साधारण इंसान नहीं थी, क्योंकि अगर वह एक साधारण इंसान होती तो उसका ऐसा नाम नहीं होता. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि उन्हें लगता था कि वांडा का जो नाम है, वांडा पेट्रोन्स्की, वो बहुत ही एक अजीब और फनी नाम है. तो इसलिए वह कहती थी कि उसका नाम जैसा है उसको देख के ऐसा लगता नहीं कि वह एक साधारण इंसान है. एनीवे, दे नेवर मेड हर क्राई. और फिर वो कहती जो भी है, हमने कभी उसे रुलाया नहीं है. मतलब आप देख सकते हैं कैसे पेगी को लगता ही नहीं था कि वह वांडा के साथ गलत बर्ताव कर रही है. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. अब लेकिन मैडी जो थी वह पेगी से अलग थी और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करी थी, ये बात बॉदर कर रही थी कि वह हर दिन वांडा से पूछते हैं कि उसके पास कितने कपड़े हैं, कितने हैट्स हैं और कितना ये है वो है. तो ये चीज मैडी को बहुत परेशान कर रहा था. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ. मैडी खुद भी गरीब थी. शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स. वो ज्यादातर किसी और से मांगे हुए कपड़े पहनती थी, किसी और के कपड़े पहनती थी. हैंड मी डाउन क्लोथ्स का मतलब है किसी और के कपड़े. जो उसे दिए गए थे. तो इसलिए मैडी खुद भी काफी गरीब थी. Thank goodness she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. अब राहत की बात बस ये थी कि वह ना ही बॉगिन्स हाइट्स में रहती थी जैसे कि वांडा, और ना ही उसका एक अजीब नाम था. तो इसलिए मैडी थोड़ा सा अच्छी थी वांडा से. अगर हम वैसे बात करें एक सामाजिक रूप में, वह वांडा से अच्छी थी क्योंकि वह ना ही बॉगिन्स हाइट्स में रहती थी, ना ही उसका एक अजीब सा नाम था. मतलब वह गरीब थी मैडी, लेकिन इतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा थी. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, तो कभी कभार जब पेगी वांडा से वह प्रश्न पूछती थी कि उसके पास कितने कपड़े हैं और सब, एक बहुत ही मॉकिंग पोलाइट वॉइस में, यानी कि मजाकिया तरीके से, मजाकिया विनम्र तरीके से, मतलब है विनम्र तरीके से बात करती थी, लेकिन वह उसका सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए होता था वांडा का. मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड. तो मैडी को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड फील होता था. एम्बैरेस्ड का मतलब है कि उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस होता था. वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करती थी. एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड. और जो मार्बल्स उसके हाथ में होते थे, यानी कि मार्बल्स यानी कि जो पत्थर उसके हाथ में होते थे, या कह सकते हैं कि जिससे जिन गोलियों से खेला जाता है, तो वह उन्हें मार्बल्स कहते थे. जो मार्बल्स उसके हाथ में होते थे, हाथ की हथेली में, वह उनको देखती रहती थी. रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ. उनके साथ मतलब खेलती रहती थी, उन्हें देखती रहती थी और कुछ भी नहीं कहती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली. अब ऐसा भी नहीं है कि मैडी को अफसोस या बुरा लगता था वांडा के लिए. ऐसा भी नहीं कि उसे बुरा लगता था वांडा के लिए, पर तब भी उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी जब भी पेगी वांडा से ऐसे बात करती थी. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. तो मैडी के हिसाब से वो कभी भी वांडा पे ध्यान नहीं देती, अटेंशन नहीं देती या ध्यान नहीं देती वांडा पर, अगर पेगी ने ये गेम जो है, ये उससे पूछने का कि उसके पास कितने कपड़े हैं,
इसे इजाद ना किया होता, इन्वेंट ना किया होता, तो वह कभी भी वांडा पर ध्यान देती ही नहीं। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। पर अब मैडी के दिमाग में जो एक डर था वह ये था कि मान लो अगर पेगी और बाकी सब ने किसी दिन मैडी को अपना निशाना बना लिया, उसको वह परेशान करने लगे क्योंकि वह भी इतनी अमीर नहीं थी, तो उसे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वांडा को छोड़कर वो अब मैडी को अपना निशाना बना लिया और उसके साथ ऐसा मजाक करने लगे। She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. तो जैसा कि मैंने कहा था, मैडी उतना गरीब नहीं थी जितना वांडा थी, लेकिन वो तब भी गरीब थी। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. अब मैडी कहती है कि उसके पास इतना दिमाग था, इतनी अकल थी कि वह ये नहीं कहती कभी कि उसके पास 100 कपड़े हैं। मतलब अगर मैडी कभी वांडा की जगह पर होती और उसका मजाक उड़ाया जा रहा होता, तो उसमें इतनी समझ है, दिमाग कह लो, या उसमें इतनी समझ है कि वह कभी ये नहीं कहती कि उसके पास 100 कपड़े हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन, लेकिन तब भी मैडी नहीं चाहती थी कि वो लोग मैडी नहीं चाहती थी कि गलती से भी वो लोग मैडी का मजाक उड़ाने लगे, कि वह उसका मजाक उड़ाने लगे। She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. वो बस ये चाहती थी कि पेगी वांडा को अब परेशान करना, उसे टीज करना, परेशान करना बंद कर दे। तो आप देख सकते हैं कि मैडी पेगी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। वह ये नहीं कहती है कि मतलब मैं पेगी के साथ हूँ और वो जो कर रही है वो सही है, तो वैसा नहीं मानती है। उसे लगता है कि वांडा के साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन वह डरती है कि अगर वह इसके खिलाफ आवाज उठाएगी तो कहीं वो मैडी का ही मजाक ना उड़ाने लगे, इसलिए वह चुप रहती है। अब कुछ शब्द जिनका मतलब पता होना चाहिए। इनक्रेड्यूलसली, इनक्रेड्यूलसली का मतलब है विश्वास करने की अनिच्छा दिखाना, कि जब आपको किसी पे विश्वास नहीं करना होता है। स्टॉलिडली का मतलब है कोई भावना नहीं दिखाना। तो जैसे हमने देखा था कि जब वांडा सबसे कह रही है कि हाँ मेरे पास 100 कपड़े हैं जो एक पंक्ति में लगे हुए हैं, तो वो स्टॉलिडली ये बात कहती है, यानी कि बिना किसी उत्सुकता के, बिना किसी भावना के वह ये बात कहती है। बुलीज, बुलीज वो होते हैं जो अपनी ताकत या सत्ता का इस्तेमाल कमजोर लोगों को डराने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जिन्हें हम बदमाश भी कह सकते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, जो दूसरों के दुख में खुशी लेते हैं, उन्हें बुलीज कहा जाता है। हैंड में डाउन क्लोथ्स, यानी कि पुराने कपड़े किसी और द्वारा सौंपे गए। जैसे कि मैंने कहा था कि वो कपड़े जो किसी और से आपने लेकर आप पहन रहे हो, जो कि मैडी करती थी, तो उन्हें हैंड मी डाउन क्लोथ्स कहते हैं। मॉकिंग का मतलब है, इस कहानी में इसका मतलब है झूठा या मजाक बनाने के लिए। जैसे हमने देखा था कि पेगी जो है वो एक मॉकिंग पोलाइटनेस में बात करती है वांडा से, कि मतलब है मजाक बनाने की के लिए विनम्र तरीके से बात करती है वांडा से। एम्बैरेस्ड का मतलब शर्मिंदा। टारगेट का मतलब है कि एक व्यक्ति पर जानबूझकर मिलकर हमला करना, कि उसे निशाना बना लेना अपना, जो कि मैडी को डर था कि उसके साथ हो सकता है, कि उसे टारगेट बनाया जा सकता है या उसे अगला निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि वो भी गरीब थी। हम चर्चा करते हैं कुछ चीजों पर। इन वॉट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम दी अदर चिल्ड्रन? वांडा जो थी वो बाकी बच्चों से कैसे अलग थी? तो अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि वांडा कैसे बाकी बच्चों से अलग थी। तो पहला अगर हम बात करें तो पहली चीज जिसकी वजह से वांडा अलग थी बाकी बच्चों से, वो था कि वह एक पॉलिश लड़की थी, जो कि अमेरिका में आके रहने लगी थी। दूसरा, और इसी वजह से उसकी जो नाम था वांडा का, वांडा पेट्रोन्स की जो नाम था उसका बहुत ही मजाक उड़ता था,
क्योंकि ये कोई साधारण नाम नहीं था जो एक अमेरिकन इंसान का होता। दूसरा, वांडा कक्षा में हमेशा अकेली बैठी रहती थी, आखिरी सीट पर, और वह घर भी अकेले ही जाती थी और स्कूल भी अकेले ही आती थी, तो वह मतलब अकेले ही रहती थी। तीसरा, उसके जो पैर थे, जो उसके कह लो जूते थे, वह हमेशा मिट्टी में सने हुए होते थे या मिट्टी की वजह से गंदे होते थे। और आखिरी है कि उसके पास एक ही नीले रंग के कपड़े थे, नीले रंग की ड्रेस थी। जो वो हमेशा पहनती थी। तो इन कारणों की वजह से वांडा बाकी बच्चों से अलग थी। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? क्या वांडा के पास थे 100 कपड़े? वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? तो आपको क्यों लगता है कि वांडा ने ऐसा कहा था? तो क्या वांडा के पास 100 कपड़े थे? नहीं, वांडा के पास 100 कपड़े नहीं थे। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता था कि वह कुछ भी कहेगी तो उसका मजाक उड़ेगा ही, क्योंकि पहले ही बच्चे इतना ज़्यादा उसका मजाक उड़ाते थे। तो एक दिन वो परेशान होकर और उसने सोच लिया कि वह अब से यही कहा करेगी कि उसके पास 100 कपड़े हैं, 60 जोड़ी जूते हैं, क्योंकि वह इतना परेशान हो गई थी कि चाहे वो कुछ भी कहे सब उसका मजाक उड़ाएंगे ही। इसलिए वह ऐसा कहने लगी कि उसके पास 100 कपड़े हैं। तीसरा प्रश्न, वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्स वांडा? मैडी जो है वो क्यों शर्मिंदा है उन प्रश्नों से जो पेगी वांडा से पूछती है? एम्बेरस्ड यानी कि शर्मिंदा। इज शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट? और क्या वो भी वांडा की तरह ही है या वो अलग है? तो मैडी इसलिए शर्मिंदा है पेगी के सवालों से क्योंकि वो खुद भी गरीब है और उसे ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वांडा को छोड़कर पेगी और उसके बाकी सारे जो भी लोग हैं वह मैडी को परेशान करने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। तो इसीलिए वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करती है और उसे लगता है कि पेगी को वांडा से ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। इज शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट? तो क्या वो भी वांडा की तरह है या वो अलग है? तो मैडी वांडा की तरह है भी और नहीं भी, यानी कि वांडा की तरह मैडी भी गरीब है, लेकिन वह इतनी गरीब नहीं है जितनी वांडा है। ना ही मैडी बर्गन साइड्स में रहती है और ना ही उसके जो जूते हैं वह इतने गंदे रहते हैं। तो इसीलिए वांडा और मैडी अलग है। हम वापस से इस कहानी के ऊपर आ जाते हैं। टुडे, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. तो अब जैसे कि बताया गया था वेंसडे को यानी कि बुधवार को, जब मैडी और पेगी उन्हें देरी हो गई थी स्कूल पहुंचने में क्योंकि वो वांडा का इंतजार कर रहे थे कि उसका मजाक बना सके। तो उस दिन अ, वो लोग स्कूल जाने में उन्हें देरी हो गई थी, लेकिन मैडी तब भी खुश थी, ग्लैड थी कि इस दिन मतलब इस बार उन्होंने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और वह अपने जो गणित के सवाल हैं उनके ऊपर बिना ध्यान दिए उन्हें सॉल्व करने लगी या उन पर काम करने लगी। अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स यानी कि अंक गणितीय समस्याएं। तो वह अपने अंकगणितीय समस्याओं पर बिना ध्यान दिए एब्सेंट माइंडेडली काम करने लगी। 8 times 8, लेट्स सी। तो वह हमें बताया गया कि जैसे वो अपने काम करी थी तो 8 बार 8, और वह हमें बता रहे हैं शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट।
और मैडी साथ ही साथ में अंकगणित की समस्याएं सुलझाते वह ये सोच रही है कि काश उसमें इतनी हिम्मत होती, शी हैड द नर्व, उसमें इतनी हिम्मत होती कि वह पेगी को एक खत लिख सकती या एक नोट लिख सकती। Because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. क्योंकि मैडी ये जानती थी कि उसमें इतना साहस नहीं है, इतना करेज नहीं है, साहस, कि वह पेगी के सामने या पेगी के मुंह पर ये बात बोल सके कि हे पेग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। कि हे पेग, हम वांडा से अब ये पूछना बंद कर देते हैं कि उसके पास कितने कपड़े हैं। मैडी ये बात पेगी के मुंह पर नहीं कह सकती थी। इसलिए वह सोचती है कि वह उसे एक नोट यानी कि एक चिट्ठी लिखेगी। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. तो जब उसने अपनी अंकगणित की समस्याएं सुलझाना खत्म कर दिया, तब उसने एक खत लिखना यानी एक नोट लिखना पेगी को शुरू किया। Suddenly she paused and shuddered. फिर एकदम से वह रुकी और and shuddered यानी कि कांपने लगी। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. उसने ये कल्पना करी कि वह स्कूल के मैदान में है, स्कूल यार्ड में है, और वह अब पेगी और बाकी लड़कियों का नया निशाना बन गई है, न्यू टारगेट बन गई है। नया निशाना बन गई है। Peggy might ask her where she got the dress that she had on. और पेगी हो सकता है कि मैडी से ये पूछ लेती कि उसकी ये जो ड्रेस है जो वो पहने हुए है वो उसने कहाँ से ली है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस। और मैडी को फिर कहना ही पड़ता कि ये पेगी की एक पुरानी ड्रेस है, पेगी का एक पुराना कपड़ा है, दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स। जो मैडी की माँ ने कोशिश की थी कि वो नई तरीके से उसे सिल कर और उसमें कुछ कुछ चीजें लगाकर वह उसे बदल सकती हैं कि ऐसा लगे ही ना कि वह पेगी की पुरानी ड्रेस है। डिस्गाइज यानी कि वह उसे छुपाने की उस चीज को, या कह सकते हैं कि वह उसका भेस बदलना चाह रही थी उस ड्रेस का। तो इसलिए उन्होंने इसमें नई नई चीजें लगा दी, उसको अलग तरीके से सिल दिया ताकि रूम 13 सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि कक्षा नंबर 13 में कोई भी उसे पहचान ही ना पाए। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. अब बस मैडी यही चाहती थी कि काश पेगी जो है वो अपने आप ऑफ हर ओन अकॉर्ड यानी कि अपनी मर्जी से वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. और फिर मैडी ने अपने जो छोटे ब्लॉन्ड हेयर हैं यानी कि सुनहरे और भूरे रंग के बाल, ब्लॉन्ड यानी कि जैसे आप इस सुनहरे और भूरे रंग के बाल, तो वह अपने छोटे और सुनहरे और भूरे रंग के बालों में अपने हाथ को फिराती जैसे कि वह जो अनकंफर्टेबल थॉट्स हैं यानी कि जो अच्छे ख्याल उसके दिमाग में नहीं है उन्हें दूर कर सके। अनकंफर्टेबल थॉट्स यानी कि जो असहज विचार हैं उसके मन में, जो असहज विचार हैं उसके मन में
वह उन्हें दूर कर सके। What difference did it make? पर इससे क्या फर्क पड़ता है? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. और फिर मैडी ने धीरे धीरे करके जो उसने खत या जो नोट उसने पेगी को लिखना शुरू किया था उसे फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड। वो पेगी की बहुत मतलब वो बेस्ट फ्रेंड थी, पेगी की बहुत ही खास दोस्त थी उसकी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पेगी जो थी वह बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थी कक्षा में। तो वह पेगी की तो मैडी को लगता है कि वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड है और साथ ही साथ पेगी को सब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कक्षा में। तो इसलिए उसने वो जो खत है उसे फाड़ दिया। पेगी could not possibly do anything that was really wrong, she thought. और फिर मैडी को लगा कि पेगी कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो बहुत ही ज्यादा गलत हो। रॉन्ग यानी कि बहुत ही ज्यादा गलत हो, ऐसा मैडी को लगता था। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. और जहाँ तक वांडा की बात है, वो बस एक लड़की थी जो बॉगिन्स हाइट्स में रहती थी और जो स्कूल मैदान में अकेले खड़ी रहती थी। स्टूड अलोन यानी कि अकेले खड़ी रहती थी। She scarcely ever said anything to anybody. और वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कम ऐसा होता था जब वह किसी से कुछ कहती थी। Scarcely यानी बहुत ही कम ऐसा होता था जब वह किसी से कुछ कहती थी। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. वह सिर्फ तब बात करती थी जब वह स्कूल के मैदान में अपने 100 कपड़ों के बारे में बता रही होती थी। मैडी remembered her telling about one of her dresses. और मैडी को याद है कि जब वह अपने एक कपड़े के बारे में बता रही थी, pale blue with colored trimmings, जो कि बहुत ही जो कि हल्के नीले रंग का था। पेल ब्लू यानी कि हल्के नीले रंग का था। और उसमें कलर्ड ट्रिमिंग्स थी यानी कि रंगीन ट्रिमिंग्स थी। तो वह उस एक ड्रेस के बारे में, उस एक कपड़े के बारे में बताती है जो हल्के नीले रंग का था और उसमें एक रंगीन ट्रिमिंग्स थी। And she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. और उसे एक और से कपड़े के बारे में याद आया जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चमकदार, एक जंगल ग्रीन यानी कि जो फॉरेस्ट होता है या जो जंगल के जैसे हरे रंग का था। जंगल जैसे जंगल में जैसे आप देख सकते थे पेड़ होते हैं और सब, तो वो हरे रंग, जो वो जंगल का जो हरा रंग है, वह जो कपड़ा था उसका इस रंग का था, जंगल जैसे हरे रंग का था, जिसमें लाल रंग का सैश था यानी कि लाल रंग का या लाल रंग की एक पट्टी थी। You'd look like a Christmas tree in that, the girls had said in a pretended admiration. और फिर जो लड़के ये बात सुन रही थी उन्होंने कहा था तुम एक क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी, यानी कि तुम एक क्रिसमस के दिन जो एक वृक्ष हम सजाते हैं, या जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तो जो क्रिसमस का जो वृक्ष होता है वह कहते हैं कि तुम उसकी तरह लगोगी इस कपड़े में। तो और उन्हें ये बहुत ही झूठे प्रशंसा से कहा था। प्रिटेंडेड एडमिरेशन, झूठी प्रशंसा से उन्होंने ये कहा था। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet,
जब मैडी इस बारे में सोचती थी, वांडा के बारे में, और उसके जो 100 कपड़े थे जो कि उसकी अलमारी में एक पंक्ति में लगे हुए थे, मैडी बिगन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। तो मैडी ये सोचने लगी अचानक से कि कौन होगा जो ड्राइंग और कलरिंग जो एक कॉन्टेस्ट है, यानी कि जो चित्र बनाने की चित्र बनाने और रंग भरने की जो एक प्रतियोगिता थी, वह कौन जीतेगा, ऐसा मैडी फिर सोचने लगी। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. अब लड़कियों के लिए जो प्रतियोगिता थी उसमें उन्हें जो कपड़े थे उन्हें डिजाइन करना था, यानी कि कपड़े उन्हें बताने थे कि वह कैसे कपड़े बनाएंगे, डिजाइन यानी कि कैसे कपड़े बनाएंगे, और लड़कों के लिए था कि कैसे वह एक मोटर बोट को डिजाइन करेंगे। मोटर बोट। Probably Peggy would win the girls medal. अब फिर मैडी को लगता है कि इस प्रतियोगिता में तो पेगी ही है जो कि विजेता होगी और जिसे पुरस्कार मिलेगा, मेडल मिलेगा। पेगी drew better than anyone else in the room. पेगी जो थी वो बाकी सबसे बहुत अच्छा चित्र बनाती थी। At least that's what everybody thought. ऐसा सबको लगता था। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. वो मैगजीन या किसी जो अभिनेता होते हैं उनकी पिक्चर ड्रॉ कर सकती थी, उनकी पिक्चर बना सकती थी, ताकि आप एकदम देख के बता सकें कि वह कौन है, मतलब उसकी इतनी अच्छी चित्र बनाने की कला थी। ओ मैडी was sure Peggy would win. मैडी बहुत ज़्यादा पक्का थी कि पेगी ही ये प्रतियोगिता जीतेगी। Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. और कल जो अध्यापिका थी यानी कि जो टीचर थी वह जो विजेता है, विनर है, उसकी घोषणा करने वाली थी। Then they would know. और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार जीता कौन है। The next day it was drizzling. अब अगले दिन यानी कि अब आ गया है थर्सडे यानी कि गुरुवार। तो अब गुरुवार आ गया है और ड्रिजलिंग हो रही थी यानी कि बूंदाबांदी हो रही थी। यानी कि हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। और मैडी और पेगी जो थे वह भागते हुए स्कूल पहुंचे पेगी के अम्ब्रेला में, यानी कि उसके छाते में। अम्ब्रेला यानी कि छाता या कह सकते हैं छतरी। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street. अब ऐसे दिन पर जिस दिन प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा होगी, उन्होंने वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार नहीं करा ओलिवर स्ट्रीट के कोने में। The street that far far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. और ये जो सड़क थी, ये जो ओलिवर स्ट्रीट थी, जो ओलिवर सड़क थी, वो बहुत ही ज्यादा दूर थी और जो रेल की पटरियां हैं उसके नीचे थी और एक हिल के पास थी जो कि बॉगिन्स हाइट्स जाता था। तो इसलिए उन्होंने इसीलिए वांडा का इंतजार नहीं करा। Anyway, they weren't taking chances on being late today. आज वो बिल्कुल भी देरी करने के मूड में नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि आज के दिन वह देर हो जाए स्कूल पहुंचने में। Because today was important, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. और फिर पेगी ने मैडी से पूछा, तुम्हें लगता है क्या कि मिस मेसन आज विजेताओं की घोषणा कर देगी? अनाउंस यानी कि घोषणा।
I hope so the minute we get in, said Maddie. और फिर मैडी कहती है कि हाँ मुझे ऐसी आशा है, होप है कि जैसे ही हम कक्षा में घुसेंगे वह बता देंगी. Of course you'll win, Peg. और फिर मैडी कहती है कि तुम ही जीतोगी पेग. Hope so, said Peggy eagerly. और फिर पेगी बहुत ही उत्साह से कहती कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब काश ऐसा ही हो. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. जैसे ही वे कक्षा के अंदर घुसे, वह रुक गए और एकदम से गैस्प कर गए. अब गैस्प करना क्या होता है कि वह एकदम से घबरा गए, वह एकदम से आश्चर्यचकित हो गए. गैस्प यानी कि आश्चर्यचकित हो गए. There were drawings all over the room. पूरी कक्षा में सिर्फ चित्र ही चित्र लगे हुए थे. On every ledge and window sill. जितनी भी बालकनी में, यानी कि जो बालकनी है उसमें जो लेज है वहां पर, जो खिड़कियां हैं उस पर, विंडो सिल यानी कि खिड़की, और लेज का मतलब होता है जो एक सीमा होती है. Dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on green sheets of wrapping paper. बहुत ही ज्यादा अद्भुत, dazzling एकदम चमकदार, बहुत ही अद्भुत रंग के और एकदम शानदार डिजाइन्स, जो कि हरे रंग के रैपिंग पेपर, यानी कि वो जो पेपर होता है जो किसी गिफ्ट को, किसी उपहार को रैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लपेटते हैं किसी उपहार को, तो उस हरे रंग के रैपिंग पेपर पर जो लपेटने के लिए जो कागज इस्तेमाल करते हैं, तो हरे रंग के उन कागजों पर वह तो जैसे ही पेगी और मैडी कक्षा के अंदर घुसे, वह एकदम से रुक गए और आश्चर्यचकित हो गए, वह एकदम से दंग रह गए. There were drawings all over the room. पूरे कक्षा में चित्र बने हुए थे, चित्र लगे हुए थे. On every ledge and window sill. सारे के सारे जो सीमा हैं, जो खिड़कियां हैं, उन पर चित्र थे. Dazzling colors and brilliant lavish designs. बहुत ही ज्यादा अद्भुत रंग के और एकदम शानदार डिजाइन्स, all drawn on great sheets of wrapping paper. जो कि बहुत सारे लपेटने वाले कागज, जिनसे हम उपहार लपेटते हैं, जिन कागजों से, रैपिंग पेपर, उन पर वह डिजाइन्स बने हुए थे. There must have been 100 of them all lined up. कम से कम 100 ऐसे चित्र थे, ऐसे ड्राइंग्स थी जो कि पंक्ति से लगी हुई थी. These must be the drawings for the contest. और यह उस प्रतियोगिता के लिए चित्र थे. They were. ऐसा ही था. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. हर कोई रुक कर या तो सीटी बजा रहा था, whistled यानी कि सीटी बजाना, और murmured admiringly या फुसफुसाकर, मरमर यानी कि फुसफुसाकर वह तारीफ कर रहे थे या बहुत ही एडमायरिंगली उस चित्र को देख रहे थे, एक प्रशंसनीय रूप में. एडमायरिंगली मतलब प्रशंसनीय रूप से. As soon as the class had assembled, और जैसे ही पूरी कक्षा साथ में आई, Miss Mason announced the winners. Miss Mason ने जो विजेता हैं उनकी घोषणा करी. Jack Beggles had won for the boys. लड़कों में जैक बेगल्स जीत गया था.
she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12. और कक्षा 12 में उसका जो डिजाइन था आउटबोर्ड मोटर का वह लगा हुआ था, along with the sketches by all the other boys. और बाकी लड़कों ने भी जो चित्र बनाए थे, स्केचेस यानी कि जो चित्र बनाए थे, वह उसी कक्षा में लगे हुए थे. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, अब उन्होंने कहा जहाँ तक लड़कियों की बात है, सिर्फ 1 या 2 ही ऐसे चित्र थे, स्केचेस थे, जो कि सबमिट हुए थे, जो कि प्रतियोगिता के लिए दिए गए थे. One girl and room 13 should be proud of her. और फिर मिस मेसन ने कहा कि एक लड़की और पूरे रूम यानी कि कक्षा 13 को बहुत ही ज्यादा प्राउड या बहुत ज्यादा गर्व महसूस करना चाहिए उस लड़की के ऊपर. This one girl actually drew 100 designs. ये एक ऐसी लड़की है जिसने 100 डिजाइन बनाए थे. All different and all beautiful. सारे बहुत ही ज्यादा अलग, डिफरेंट यानी कि सारे अलग, एंड ऑल ब्यूटिफुल और सारे के सारे ही बहुत सुंदर थे. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. और जो जजेस हैं यानी कि जो इस प्रतियोगिता को जज कर रहे थे, या यानी कि जो एक तरीके से न्यायाधीश हैं, जो न्यायाधीश थे इस प्रतियोगिता के, उन्हें लगा कि कोई भी एक इन 100 डिजाइन में से कोई भी एक चित्र विजेता बन सकता है और जो प्राइज है या जो कह सकते हैं कि जो इनाम है वह मिल सकता है उसे. प्राइज यानी कि इनाम. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. और फिर मिस मेसन कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है ये कहते हुए कि वांडा पेट्रोन्स्की लड़कियों में से विजेता है, विनर है, और ये जो पुरस्कार है उसकी हकदार है. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days. लेकिन ये दुख की बात है कि वांडा जो है वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही है. एब्सेंट यानी कि स्कूल नहीं आ रही है. And is not here to receive the applause that is due to her. और वो यहाँ पे नहीं है उन तालियों को सुनने के लिए जो उसकी प्रशंसा में हो रही है. अपलॉज यानी कि तालियां. Let us hope she will be back tomorrow. अब हम सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि वह कल स्कूल आएगी. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. अब मिस मेसन ने कहा कि जो पूरी कक्षा के बच्चे हैं वह इस कक्षा में, इस रूम में शांति से सारे के सारे जो वांडा के चित्र हैं वह देख सकते हैं और उनकी प्रशंसा कर सकते हैं. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. अब जो बच्चे थे वह एकदम से तालियां बजाने लगे खुशी में. और जो लड़के हैं वो भी खुश थे कि उन्हें एक मौका मिला, एक चांस मिला कि वह अपने पैर पटक सके जमीन पर. स्टैम्प ऑन द फ्लोर यानी कि पैर पटक सके जमीन पर. Put their fingers in their mouths and whistle. और अपनी उंगलियां अपने मुंह में डालकर वह विसिल कर सकते या सीटी बजा सकते हैं. Though they were not interested in dresses. अब लड़कों को ऐसे ड्रेसेस में इतना कोई रुचि थी नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तब भी उन्हें मौका मिल रहा था कि वह पैर पटक सके जमीन पर और सीटी बजा सके. Look, Peg, whispered Maddie. There's that blue one she told us about. Isn't it beautiful? अब मैडी पेग को धीरे से कहती है, फुसफुसाकर. विस्पर यानी कि वह उसे फुसफुसाकर कहती है कि वो देखो मैडी, ये वही नीले रंग की ड्रेस है, वही नीले रंग का कपड़ा है जिसके बारे में उसने हमें बताया था. ये कितना ये सुंदर नहीं है क्या? ब्लू यानी कि
नीले रंग का। Yes, said Peggy, and here's that green one. और पैगी कहती है कि हाँ, और देखो ये हरे रंग वाली भी ड्रेस यहीं पे है। Boy, and I thought I could draw. और फिर पैगी कहती है कि मुझे लगता था मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, कि मैं चित्र बना सकती हूँ, लेकिन वंडा भी बहुत ही अच्छी है। हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? तो मैडी ने पेगी को क्यों नहीं रोका कि वह वांडा को अब चिढ़ाना बंद कर दे? What was she afraid of? उसे क्या डर था कि अगर वो ऐसा करेगी तो क्या हो जाएगा? तो मैडी ने पेगी को इसलिए नहीं कहा कि वह वांडा को चिढ़ाना बंद कर दे, क्योंकि एक तो वांडा, जैसे कि मैंने कहा, वह बहुत ही लोकप्रिय लड़की थी और बहुत ही अच्छी भी थी मैडी के हिसाब से। बस जब वांडा की बात आती थी तो वो थोड़ा अलग हो जाती थी और वांडा को चिढ़ाने लगती थी। वरना जैसे कि हमने पढ़ा कि पेगी उनमें से है जो अगर एक बदमाश अगर किसी छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हैं तो वो उन्हें बचाती थी, या अगर कोई जानवर के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है तो वो घंटों तक रोती थी। तो इसलिए पेगी एक अच्छी लड़की थी, लेकिन वांडा जब बात होती थी तो वह अलग हो जाती थी। What was she afraid of? और मैडी को क्या डर था कि अगर वह इसको ऐसा बोलेगी पेगी को तो क्या हो जाएगा? तो मैडी को यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैडी फिर पेगी और उसके दोस्तों का निशाना बन जाए। दूसरा प्रश्न, Who did Maddie think would win the drawing contest? Why? मैडी को क्या लगता था कि जो ये चित्र बनाने की प्रतियोगिता है वह कौन जीतेगा और क्यों? तो ये तो हम सभी को पता है, मैडी को लगता था कि पेगी ये प्रतियोगिता जीतेगी, क्योंकि मैडी और सभी को लगता था कि पेगी कक्षा 13 में सबसे ज्यादा अच्छा चित्र बनाती है। कक्षा 13 में सबसे अच्छा चित्र बनाती है और इसीलिए उसे लगता था कि वही जीतेगी ये प्रतियोगिता। तीसरा प्रश्न है, Who won the drawing contest? कि ये जो चित्र बनाने की प्रतियोगिता थी वो कौन जीता? What had the winner drawn? और जो ये विजेता था उसने क्या डिजाइन बनाया था? तो जो प्रतियोगिता जीता वो थी वांडा। तो प्रतियोगिता वांडा जीती थी। और उसने 100 कपड़े बनाए थे। उसने 100 कपड़े डिजाइन करे थे जो कि अलग थे और बहुत ही अलग अलग रंगों के थे। तो ये था। अब हम आते हैं पहले प्रश्न पे। How is Wanda seen as different by the other girls? How do they treat her? Wanda को कैसे बाकी लड़कियों से अलग देखा जाता है और उसके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है? तो जैसा कि हमने पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है, तो वांडा जो थी वह एक पॉलिश लड़की थी जो कि अमेरिका में आके रहने लगी थी। वह एक पॉलिश लड़की थी जो कि अमेरिका में आके रहने लगी थी और उसका जो नाम था वह भी बहुत अलग था। नाम बहुत ही अजीब था जिसकी वजह से उसका मजाक उड़ाया जाता था। वो बॉगिन्स हाइट्स में रहती थी। और उसके जो जूते थे वे हमेशा मिट्टी में गंदे हो रखे होते थे। तो इन चीजों की वजह से वांडा बाकी सारी लड़कियों से अलग थी। वह उसके साथ कैसा बर्ताव करते थे? तो हमें पता है कि वह उसका अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे, क्योंकि वह बॉगिन साइड्स में रहती थी और क्योंकि वह अमीर नहीं थी तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। और जब वांडा परेशान हो गई थी बार बार उसका मजाक उड़ने की वजह से, तो वह ये बोलने लगी जब उससे पूछा जाता था कि उसके पास कितने कपड़े हैं, कि उसके पास 100 कपड़े हैं।
जिसकी वजह से जो लड़कियां थी वह और ज्यादा हंसती थी और उसे परेशान करती थी। प्रश्न 2 है, वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग? कि मैडी क्यों चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं करती वांडा को बचाने के लिए या वांडा के सपोर्ट में। हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पेगी? और वो पेगी से कैसे अलग है? तो पेगी जो थी वह सबसे ज्यादा लोकप्रिय लड़की थी इस कक्षा में। और सब उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो इसीलिए और साथ ही साथ वह मैडी को अपना बहुत ही खास दोस्त मानती थी, तो इसलिए मैडी नहीं चाहती थी कि वह कुछ भी ऐसा करे जिसकी वजह से वह पेगी की दोस्ती खो दे। पेगी ये जानती थी कि मैडी जो है वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, पर वह तब भी उसका मजाक नहीं उड़ाती थी जैसे वह वांडा का मजाक उड़ाती थी। और साथ ही साथ पेगी इसी वजह से उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं करती थी जैसे वो वांडा के साथ करती थी। और इसीलिए पेगी और मैडी एक दूसरे से अलग है, क्योंकि पेगी जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमीर है, वहीं पे वांडा जो है वो गरीब है। उतना गरीब नहीं जितना मैडी जो है वह गरीब है, उतना गरीब नहीं जितना वांडा है, लेकिन मैडी तब भी गरीब है अगर पेगी के से हम उसकी तुलना करते हैं। अब ये जो कहानी है द 100 ड्रेसेस वो यहीं पे खत्म होती है। अगली बार हम इसी को वापस से दोहराएंगे क्योंकि यह कहानी बहुत ही लंबी है और कठिन है, तो हमें अच्छे से इसके बारे में समझना होगा। धन्यवाद।